दुनिया के अंदर और बहुत सारी जो 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 ज्यादतियां हो रही हैं, चाहे हम इजराइल तक चले जाएं तो वो पैसे की ही बेस के ऊपर ये हो रहा है ना। तो और इसी चीज के ऊपर आप जनरली इंडियन ऑडियंस को भी देखते हो, आप कभी ट्विटर खोलें तो सही, वो आपको जो ट्रोलिंग कर रहे होते हैं वो आपको भिखारी हैं, आप फलाना खाने के लिए आटा नहीं आपके आटा पास, नहीं है, ये भाई फलाना इधर नहीं, आ जाओ बहुत कुछ है यहाँ पे, आओ यार तो बहुत कुछ है यार। हाँ अव्वल तो उनको आए एक्चुअली ना देखो, उनके मीडिया ने हारून भाई उनको इतना ब्रेन वॉश कर दिया है कि उनको पाकिस्तान उसी लेंस से दिख रहा है जो उनको दिखाया जा रहा है। बिल्कुल सही है। अच्छा, उनका एक पढ़ा लिखा तबका या उनका ऐसा अच्छा लिबरल तबका जो पाकिस्तानी ड्रामास देख रहा है ना, वो ड्रामा देख के बोलता है यार पाकिस्तान तो हमें कुछ और बताया गया, ड्रामास में तो आपके पाकिस्तान कुछ और है। तो उनको अब रियलिटी दिख रही है, ऐसा ही है। और सेकेंडली आप ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ इवन पॉवर्टी के ऊपर आप देखें तो इंडिया की हालात, सर हाइजीन हो, पॉवर्टी हो, आपके सिविक सेंस हो, वी आर फार बेटर देन देम। सो और ये चीज उनको ओवरऑल इवन इन द बिगर पिक्चर भी ये चीजें नजर आ रही हैं। ठीक है, इंडिया को रियलाइज करना चाहिए कि यार आप जिस तरीके से जिस डायरेक्शन में इंडिया को लेके जा रहे हैं वो वर्ल्ड मैप पे बहुत बुरा लगता है। वो नाजीज को एक वक्त अपने ऊपर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था ना, हाँ, सेम गोज विद दिस हिंदुत्व मेंटालिटी। इनको लगता है ये चीज ये सुपीरियर अपने आप को फील करने लग गए हैं, और इसकी वजह से जो इनको वो जो था ना ऑरा पॉइंट्स और ये वो, अब डिप्लोमेटिकली आप देखें उनकी जो फॉरेन अफेयर्स हैं वो उस वक्त और जेन्युइन बात हाँ, और अयाज जेन्युइन बात तो ये है कि यार पाकिस्तानी और पाकिस्तानियों से बेहतर एक्सट्रीमिज्म को सैडली कोई नहीं समझ सकता, और इस वजह से कि हमने उसकी सबसे ज्यादा मार खाई है। ठीक है, एक्सट्रीमिज्म की। और आज भी हम पे लेबल किया गया कि हम हैं, हालांकि हम विक्टिम थे, विक्टिम है उसके। ठीक है ना, और हम उससे गुजरते आए हैं और गुजर रहे हैं आज भी। सो वो एलिमेंट जब आप रियलाइज करते हो तो क्रिकेटर्स को मैं फिर भी जब ये वाली पिक्चर खोलता हूँ ना, मैं कहता हूँ यार ये जनरली बड़ा मुश्किल सिचुएशन है। आप सोचो ना कि अभी बांग्लादेश के साथ क्या उनका इशू हुआ कि यार वो पॉलिटिकल टेंशंस बिटवीन बांग्लादेश और इंडिया, यार हम मुस्तफिजुर रहमान को वापस भेज रहे हैं आईपीएल से। भाई क्यों भेज रहे हैं, ये क्या बात हुई? ठीक है, पॉलिटिक्स क्रिकेट में लाने वाली ही इंडियन है भाई, इंडियन है। ठीक है, और फिर आपको ये कहते हैं, फिर छोटी हरकतें हैं। और अच्छा है, मैं फिर वही बात करता हूँ कि जो हो रहा है ना अच्छा हो रहा है, क्योंकि वो एक ओवरऑल एक्सपोज हो रहे हैं ना कि यार हाथ नहीं मिला रहे। जो वो एक थर्ड बंदा बाहर बैठा हुआ है वो कह रहा है देन व्हाई यू प्लेइंग, डोंट प्ले। देखो मैं पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया था, हालांकि हमें पता था कि ये खेलेंगे मजबूरन, बट जो आपने एक वेकअप कॉल दी ना कि हम नहीं खेलेंगे आपके साथ, हाँ तो फिर आगे ना आप लोग। हाँ नहीं सर, वहां पर कुछ लोग जो एक्सट्रीमिस्ट थे ना, वो कह रहा हमने कहा भी था कि पाकिस्तान से ना खेलो, देखो ये पॉइंट भी पाकिस्तान ले गया, उन्होंने पहले मना कर दिया। हाँ कि हमने कहा दिया ना कि देखो मैं आपको जनरली कहूंगा आई वुड सपोर्ट दोनों तरीकों से। अगर आपका कल को फॉर इंस्टेंस लेट्स से इजराइल से मैच है और अगर आप ग्राउंड में आ गए इजराइल से और आप कह रहे हो अब हम इनसे हाथ नहीं मिलाएंगे, तो यार ये फिर बोंगी बात है। आप खेलो ही ना उनके साथ, या तो ना खेलो, आप कहो कि यार हम अपना पॉइंट गिव अप करेंगे, वी विल नॉट प्ले। यार मिक्स मार्शल आर्ट्स में या बॉक्सिंग में इजरायली और बाकी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के प्लेयर आते हैं ना, वो टच डाउन करते हैं, जो एक तरीका होता है, स्पोर्ट्स की रिस्पेक्ट होती है, वो सामने स्पोर्ट्समैन की रिस्पेक्ट नहीं होती, वो उस जो गेम आप खेल रहे हो आप उसको रिगार्ड कर रहे हो इंडिविजुअल, क्योंकि सामने को आपने मारना है भी थोड़ी देर में। अच्छा मारना है। अच्छा दूसरी बात मैं बता दूं कि लेट्स से फॉर इंस्टेंस फिर भी वो एक यार क्या पता हो कि वो भी जो ओपोनेंट हो आपका वो भी कहता हो यार जो मेरा मुल्क कर रहा है ना गलत कर रहा है, उसकी भी ओपिनियन हो सकती है ना, उसकी ओपिनियन हो सकती है। एक इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे हो यार आप, हैंस वो जब आप स्पोर्ट्स के अंदर लेके आते हो तो आप ये बात कर ही नहीं सकते ना यार। मैं किसी इंडियन को कैसे बैठ के जज कर सकता हूँ कि यार विराट कोहली पता है क्या पाकिस्तानियों को बुरा समझता है? नहीं समझता होगा, क्या पता हो नहीं समझता हूँ, और समझता है तो फिर उसका मसला है, उसका अपना मसला है भाई, लेकिन हम क्यों सोचे उसके बारे में? द पॉइंट इज कि यार दैट इज व्हाई व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट आप नहीं पॉलिटिकल उसको लेके आते ना भाई। आपकी अपनी विद इन क्रिकेट टीम के अंदर 4 ओपिनियंस और हो सकते हैं ना, एक वर्क स्पेस के अंदर आपके 4 ओपिनियन हो सकते हैं, यार मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, मैं इसको करता हूँ, उसी के अंदर ही रह के आपने काम तो करना है ना। ये थोड़ी होगा कि यार मैं क्योंकि पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं मैं नहीं करूंगा। एट द एंड ऑफ द डे इंडिया एंड पाकिस्तान के पॉलिटिकल डिफरेंस है, ठीक है, बट पॉलिटिकल डिफरेंसेस तो आज पाकिस्तान के अंदर भी 4 लोगों के हो सकते हैं, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप यार एक दूसरे से हाथ ना मिलाओ या बात ना करो।
That is not how it works, you know. और professionally तो that's not how anything can work. अच्छा, और जितने political differences पाकिस्तान के अंदर itself हैं, उससे 10 times ज़्यादा इंडिया में हैं. बिल्कुल होंगे. तो अच्छा, और मजे की बात है, वो अपने वालों के साथ भी यही कर रहे हैं. हाँ, ऐसा ही है. बिल्कुल. जिस तरह वो बाहर के लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, जिस तरह वहाँ का इंडियन डायस्पोरा जो बांग्लादेश को ट्रीट कर रहा है, जिस तरह श्रीलंका को कर रहा है, नेपाल को कर रहा है, पाकिस्तान को कर रहा है, इस तरह वो अपने मुल्क के अंदर भी जो लोग अगर ऑपोजिशन में है या मिनॉरिटी में है, उनको वही ट्रीटमेंट दे रहे हैं. हाँ, और सच कहूं, मैं फिर कह रहा हूँ यार, हमने तो उसकी बहुत बुरी मार खाई है यार, इसी एक्सट्रीमिज्म की, इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से हमने तो बहुत बुरी मार खाई हुई. हम तो इनको उल्टा अपने हमसाये, अच्छे हमसाये होने के तहत हम उनको कह रहे हैं यार मत करो, बहुत बुरी इसका अंजाम होता है. ठीक है, 2 से 3 नस्लें खा जाती है ये चीजें. ऐसी है ना. अब कल को इंडिया के अंदर एक आर्म्ड मूवमेंट शुरू हो जाए मुसलमानों की, आप कहाँ संभाल पाओगे? आप कहाँ संभाल पाओगे? मुझे एक बात बताओ ना. दैट इज बेशक वो इन टर्म्स ऑफ इंडिया मुसलमान तो फिर भी एक बहुत बड़े नंबर में सिख पॉपुलेशन एग्जैक्टली इतना बड़ा नहीं, बट अभी वो खालिस्तान मूवमेंट का नाम आता है, उनके पैर कांपने लगते हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. और ये हर उनको एक सेन पर्सनालिटी चाहिए ऊपर बैठी हुई, जो कि इन सारी चीजों को डिप्लोमेटिकली हैंडल करे. डंडे के जोर पे नहीं चीज होती है. बिल्कुल. और ये हमें भी इसी चीज से लर्न करना है.